हेलो गाइस एंड हैप्पी हरतालिका तीज टू ऑल। ये है शाम की हरतालिका तीज की फास्ट की वीडियो, जहाँ पे हम शाम की जो पूजा होती है ना वो करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक मूर्ति है भोलेनाथ की और माता गौरी की, जिसमें हम माला पहनाएंगे सबसे पहले उन्हें और उनके बाद उनकी पूजा करेंगे। यहाँ पे माला का साइज़ बहुत बड़ा था, तो मम्मी ने उसे थोड़े से फूल निकाल के थोड़ा सा छोटा कर लिया ताकि वो फिट आ जाए। और उसके बाद माता रानी को चुनरी पहनाई है, एक बिंदी भी लगाई है। और बीच में बहुत खाली खाली लग रहा था तो एक फूल लगाया है। आसपास जो फूल थे उन्हें सेट करके रखा है। और पानी के लिए एक लोटा रखा है। और सिंदूर के लिए साइड में एक छोटा सा बॉक्स रखा है जिसके अंदर सिंदूर है। माचिस का बॉक्स भी साइड में रखा है। धूप ऑलरेडी जला दी है, दिया भी जल रहा है। अब मम्मी इसमें श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगी, सुहाग का सामान। ये सारा सुहाग का सामान है जो हर पूजा में चढ़ता है। ये रही बिंदी। और इन सब के बाद हम सुनेंगे शाम की कथा, जो इन सब के बाद होती है। माता रानी और भोलेनाथ का जो श्रृंगार किया है उसके बाद उन्हें दर्पण में दिखाया है, चुनर को थोड़ा सा सही करा। और चलिए अब चलते हैं कथा की तरफ। शपथ पौत्रादिवृद्धिपकलम भगवंतरम शिवलोक महत्वकामम्य सोपवास हरतालिका वृद्ध विथा शक्ति जागरण पूर्व उमा महेश्वर पूजन मह करिष्यते इति संकल्पः। भंडारमाला कुलितालिकाय कपालमाला कथमेखराय दिव्यां वरागे च दिगंबरो नमः शिवाय च नमः शिवाय। आगच्छ देवी सर्वदेवेश संस्तुते अतस्त्वां पूजयिष्यामि प्रसन्ना भव पार्वती। अथ आसनं शिवे 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 शिवप्रिये देवी मंगले च जगन्मये शिव कल्याणादि देवी शिवरूपे नमोस्तुते शिवाय सत्तः नमः। शिवप्रीति तो नित्यं पादवे प्रतिगृह्यताम् अथार्घ्यम् संसारताप विच्छेदन कुरु में सिंहवाहिनी सर्वकाम प्रदे देवी अर्घ में प्रतिगृहताम अथाचमन। राज सौभाग्य दे देवी प्रसन्ना भव पार्वती मंत्राणेन देवी पूजयामि महेश्वरी लोकानां तुष्टिकर्त्री च मुक्तदा च सनातना वांछितं देहि से नित्यं देरति च विनाशय। अतः पंचामृत स्नानं मंदाकिनी गोमती च कावेरी च सरस्वती कृष्णा च तुंगभद्रा च सर्वस्नानार्थमागताः। अथ वस्त्रगं ग्रहगेदं देवी देवस्य वल्लभे सर्वसत्प्रदे देवी मंगलं कुरुमे सद। अथ चंदनं सुगंधेन कर्पूरः गुरुकुं कुरुले प्रियते भगत प्रिय च हरिप्रिये। अथ अक्षनां भजितां कुंकुमे वमक्षतक्ष शोभन पुष्पे द्विदिना देवी प्रसन्ना च पार्वती। अथ पुष्पं दीनि सुगंधेन च पुष्पाणि प्रगतम्। अथ धूपम् गंगा गुरु कस्तूरी कुंकुमेर सुमनोहर भुक्ते दत्तमया देवी धूपेन प्रतिगृह्यताम्। अथ दीपं त्वं जयति सर्वदेवतां तेजस्तेन उत्तम आत्मज्योति परम ध्यान दीपाय गृह्यताम्। हरतालिका व्रत कथा सुने जो इस तरह है। जिसके दिव्य वेश राशि पर मंदार के पुष्प की माला शोभा देती है, जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की ये माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, भगवान शंकर उन दोनों भगवती तथा शंकर को नमस्कार करते हैं। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर, अब हमसे आप गुप्त से गुप्त वार्ता करिए जो सबके लिए सब धर्मों से सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर आप मेरे सम्मुख प्रकट करिए।
हे नाथ, यदि आप अन्य और अंत से रहते हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दाने फल से आप हमें वर के रूप में मिले। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है। जैसे तारा गणों में, चंद्रमा ग्रहों में, सूर्य वर्णों में, ब्राह्मणों और देवताओं में, गंगा पुराणों में, महाभारत वेदों में, शाम इंद्रियों में मैं श्रेष्ठ है, वैसे पुराण वेद में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो, भादो मास के शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, तो पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था जो मैं सुनाता हूँ। पार्वती जी बोलती है, प्रभु इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, वह सुनने की इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमाचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, जिस प्रकार अनेक प्रकार के मग आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्धजन रहते हैं, गंधर्वगण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं, पहाड़ों के शिखर कंचन मणि वैद्य आदि से सुशोभित रहते हैं। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथ से छूता रहता है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ गंगा जी की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहते हैं। गिरजे, तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर तप किया था, 12 साल नीचे को मुख करके धूम्रपान किया, तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते भोजन करके ही तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न जल त्याग तप करती रही। तुम्हारे कष्ट को देख तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे, मैं इस कन्या को किसके साथ वरण करूँ। तब इस अवसर पर दैवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी वहाँ आए। देवर्षि नारद जी तुमको देखा तो तुम्हारे पिता हिमाचल ने देवर्षि जी को अर्घ्य पद्म देकर आसन देकर सम्मान सहित बैठाया और कहा, हे मुनिवर, आप आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया। आज मेरा वो भाग्य है कि आपका शुभागमन यहाँ हुआ, कहिए क्या क्या है। तब नारद जी बोले, मैं हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो। अपनी लड़की को उत्तम वरदान करो। ब्रह्मा शिव इंद्र आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए तुम मेरे मत से अपनी पुत्री का दान भगवान विष्णु को कर दो। हिमाचल बोले, यदि भगवान स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं तो फिर इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है तो मेरे लिए गौरव की बात है, मैं पुत्री उन्हीं को ही दूंगा। हिमाचल की कथा सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बरधारी विष्णु जी के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर विष्णु जी से कहा, प्रभु आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। यहाँ हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, है पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी के पर गिर कर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। तब पार्वती बोली, हे सखी सुनो, जो मेरे मन की अभिलाषा है मैं सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वरना चाहती हूँ, इसमें संदेह नहीं। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए अपने शरीर का त्याग करूंगी। तब पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती जी, तुम अपनी सखी का सुनकर ऐसे वन में चलिए। पिता हिमाचल तुमको घर में ढूंढने लगे और कहने लगे, या तो मेरी पुत्री को कोई देव दानव या किन्नर हरण कर ले गया है। मैंने नारद जी को ये वचन दिया था, अपनी पुत्री को गरुड़ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, वे किस तरह पूरा होगा, ऐसा सोचकर बहुत चिंतातुर वो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े आए और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज जी से बोले, हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमाचल बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि रत्न रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया है, या सर्प डस गया अथवा किसी गया व्याघ्र ने मार डाला, न जाने वह कहाँ चली गई, उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर इस प्रकार कांपने लगे जैसे तीव्र वायु चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती जी, तुमको गिरिराज जी सखियों सहित घने वन में जंगल में ढूंढने निकले। सिंह व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ जंगल में घूमते हुए भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची थी। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहाँ तुम अन्न का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उसी पर भद्र मास की हस्त नक्षत्र तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि को मेरा आसन डोलने लगा, मैं उस स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव जो मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा ही होकर कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में हिमवाम भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में आ पहुंचे। मैं चारों ओर तुम्हें न देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। उसी समय नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा, वो तुम्हारे पास आकर तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, तुम इससे व्याघ्र आदि वन में क्यों, घने जंगल में क्यों चली आई। पार्वती जी बोली, तुमने कहा, हे पिताजी, मैं पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसके लिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने फिर तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब मैं तुमको लेकर घर में आया, तुम्हारा विवाह हमारे साथ हुआ। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा अर्धासन पाया।
इस व्रत के राज को मैंने आज तक अभी किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया था। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, सुन मन लगा के सुनो। इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा? जो चौकी तुमको हरण करके ले गई थी, इसलिए इसका नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती जी बोली है, स्वामी आपने इसका नाम तो बताया, किंतु मुझे इसकी विधि और फल भी बताइए कि किस फल की प्राप्ति होती। तब शंकर जी बोलिए कि स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली इसको विधि पूर्वक करे। खेले के खम्भों में मंडप बनाकर बंदरगाहों से सुशोभित करे। विभिन्न रंगों से रेशमी वस्त्र की चांदनी ताने, फिर संगत चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपट कर स्त्रियाँ इकट्ठे शंख बीड़ी बजावे, गीत गाएं, गौर और शंकर जी की प्रतिमा को स्थापित करें। गंध दूध दीप पुष्प आदि से पूजन करके अनेक प्रकार की मिठाइयों का भोग करे। रात में जागरण लगाए। नारियल सुपारी जवारी नींबू लौंग अनार नारंगी आदि फलों को एकत्रित करके धूप दीप मंत्रों द्वारा पूजा करें। फिर मंत्रोच्चारण करें। शिवाय से लेकर मयास तक के मंत्रों प्रार्थना करके अथ प्रार्थना मंत्र। कल्याण स्वरूप शिव है, मंगल रूप महेश्वरा है। शिव आप हमें सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूपे तुमको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी माँ को नमस्कार करते हैं और श्री शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। ब्रह्म रूपी जगत का पालन करने वाली माता जी आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी सांसारिक भय से व्याकुल हो, मेरी रक्षा करें। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें तथा विधि विधान सहित कथा सुनकर गौ वस्त्र तथा आभूषण मालाओं को दान करें। इस प्रकार से पति पत्नी दोनों एकाग्र चित्त होकर पूजन करें। वस्त्र आभूषण आदि संकल्प द्वारा ब्राह्मण को दक्षिणा दें। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह 7 जन्म तक राज्य सुख और भाग्य को भोगती है। जो स्त्री स्थित है रणाहार करती है, व्रत को नहीं करती, वह 7 जन्म तक गंगा एवं विधवा होती है। जो स्त्री व्रत को नहीं करती, दोनों पुत्र के शोक से अधिक दुख को भोगती है और घोर नरक में रहकर कष्ट पाती है। इस अन्नहार करने वाली, शुक्र फल खाने वाली, वाल्मीकि तथा जल पीने वाली, टिटेरी, शरबत पीने वाली, जो दूध पीने वाली, सरकड़ी, मांस खाने वाली, बागनी, दही खाने वाली, बिलारी, मिठाई खाने वाली, चींटी, सब चीज़ें खाने वाली मुर्गी का जन्म पाती है। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का प्राण करने के पश्चात चांदी, सोना, तांबे या कांसे के पात्र ब्राह्मणों को अन्नदान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति को पाती हैं। मृत्यु काल में पार्वती जैसे रूप को प्राप्त करती हैं। जीवन संसारिक सुख को भोगकर परलोक में मुक्ति पाती हैं। हजारों अश्वमेध के पूर्ण करने से जो फल प्राप्त होता है, वही मनुष्य को इस कथा के सुनने से मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख ऐसे व्रत और उत्तम व्रत का वर्णन किया। इसके करने से मनुष्य के सब पापों का नाश हो जाता है। जय हो। तो यहाँ हमारी कथा कंप्लीट होती है। मम्मी किताब साइड में रखते हैं, भगवान के हाथ जोड़ती हैं और फिर हम करते हैं आरती। भगवान की आरती के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है, इसी वजह से कथा के बाद यहाँ आरती होगी और आरती के बाद भोग लगा के प्रसाद दिया जाएगा। यहाँ आरती कंप्लीट होती है। मम्मी आचमनी करती हैं, भगवान को आरती देती हैं और पूरे घर में आरती को दिखाती हैं, खुद आरती लेती हैं और इसके बाद प्रसाद का भोग लगता है, जिसमें फल के साथ पेड़े थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट दे देना। दिए को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा वरना भोग आ नहीं पाता। और ये था फाइनल लुक। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना। मैं चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो शूट करने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।